कह रही बच्चा नहीं है, बच्चा अंदर है। माँ बच्चा अंदर नहीं है, बच्चा कहाँ है? कह रही बच्चा अंदर है। बस इसमें ऐसा अफड़ा तफड़ होया जी, हम तो सुन हो गए सारी जगह देख कर। आपका पति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है? पता लगेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर इसके बारे में मैंने भी कुछ नहीं पता। मासूम बच्चे को हम फरिश्ता मानते हैं, पर जरा सोचिए यही फरिश्ते हमसे ये पलटकर पूछ लें कि ये कैसी दुनिया है जहां पर लाने के लिए मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक कोख में रखा, वहां पर मुझे 1 महीने के बाद ही मारकर गठरी में बंद कर दिया। एक महीने का था वो, हर बात से अनजान था। रात को माँ का दूध पीकर चैन की नींद सोया था वो। नींद में ही उसे उठा ले गया कोई, बगल में लेटे थे माँ बाप। कौन था वो जिसने बच्चे का गला रेता, कान और नाक में रुई ठूस दी? बच्चा तो देख भी नहीं पाया होगा, गठरी में ढका था बेचारा। सुबह हुई तो गठरी में खून से लथपथ मिला बच्चा। फिर शुरू हो गई आरोपों की दास्तान। पति बोला तुमने मारा, पत्नी बोली तुमने मारा। दादी पर भी हत्या का शक, दादा भी शिकंजे में। ये कहानी दर्दनाक है, शर्मनाक है, सनसनीखेज है। शुरुआत माँ से ही करते हैं, क्योंकि धरती पर माँ को ही भगवान का रूप कहा जाता है। जरा सोचिए ये कैसी माँ है जिसने 9 महीने तक अपने खून के एक एक कतरे से सींचकर बच्चे को अपनी कोख में रखा, उसे दुनिया में लाया। आज उसी बच्चे के कत्ल का इल्जाम माँ पर लग रहा है, मगर फिर भी उसकी आंख में आंसू की एक बूंद तक नहीं। आपका पति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है? पता लगेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर इसके बारे में मैंने भी कुछ नहीं पता। आप सो रहे थे, बच्चा कहाँ था आपका? बच्चा मेरा बेड पे पड़ा था। मैंने 3 बजे बच्चे को दूध पिला के उसको वहाँ पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं अपने घर में किस चीज़ का डर होता है बंदे को। मैंने वहाँ पे उसे लटाया और फिर मैं उनके पास जाके पड़ गई। मच्छर हो रहे थे काफ़ी, मैंने उनको जाली में लटा दिया था बच्चे को। फिर उसके बाद मेरी आँख निकली, मैं पानी पी के, मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी दिया ला के। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कहाँ मिला बच्चा? बच्चा तो कपड़ों की गठरी में मिला था। दरवाजा बंद था अंदर से? खुला? नहीं सर, दरवाजा बंद नहीं था। तो क्या लगता है बच्चे को किसने मारा? 1.5 महीने का बच्चा था आपका? 1 महीने का नहीं होगा। 1 महीने का बच्चा था। किसके ऊपर शक है आपको? अभी तक तो आरोप आप ही के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। मैं अपने घर में था, किसको शक हो सकता है? नहीं, आप एक माँ है, बच्चा आप ही के पास था, आपको ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्चे को कोई लेके चला गया या मारा उसको? मुझे नहीं पता था, मैं तो बस पानी पी के ऐसे पड़ गई। आपको क्या लगता क्या है, क्योंकि आप अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे बेड पर आ रही हैं, बच्चा कैसे चले गया, गठरी में कैसे गया? माँ को सुना, अब पिता की बारी है। बच्चे की मौत पर वो बोल रहा है कि शायद बिल्ली उठा ले गई होगी, क्योंकि पत्नी ने कहा था कि घर में बिल्ली आई थी। मतलब मैं बेड नीचे सारा कुछ देख रहा, मेरे सारे मम्मी डैडी मेरे ताई चाचे ऊपर। एक वाइफ कहने लगी बिल्ली आई थी, बिल्ली माँ चलो बिल्ली तुम लेगी, पर बिल्ली लेगी वो कुछ ऐसे सेट करा तो नहीं मिलता पूरा। 2 अप्रैल को शाम ढलने के बाद रात हुई तो यहीं से इस दर्दनाक घटना की शुरुआत होती है। 1 महीने के बच्चे को लेकर माँ अपने कमरे में आती है, उसे दूध पिलाती है और पास ही बच्चे का पिता भी होता है, और तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। बच्चा अपने माता पिता के बीच सो रहा था। सुबह पिता उठा तो बगल में सो रहे बच्चे को गोद में उठाने के लिए कंबल को हटाया, लेकिन जैसे ही कंबल को उठाया तो बच्चा उसे नहीं मिला। पिता सहमा हुआ बाहर आया, पत्नी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। पत्नी ने कहा पता नहीं। बच्चे की दादी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। दादी ने कहा पता नहीं। बार बार पत्नी से पूछा तो पत्नी इधर उधर की बातें करने लग गई और कहा बिल्ली आई थी। और इस बात को बच्चे के पिता ने मान भी लिया कि बिल्ली बच्चे को उठा ले गई होगी। लेकिन जब बच्चा कहीं नहीं मिला तो अचानक उसकी नजर घर में पड़ी कपड़ों की गठरी पर पड़ी। गठरी खोल कर देखा तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसी गठरी में बंद पड़ा था। बच्चे की हत्या करते वक्त बच्चे की आवाज ना निकले, इसलिए उसके मुंह में रुई ठूसी हुई थी। खबर बाहर ना जाए इसके लिए परिवार वालों ने आनन फानन में मासूम को शमशान घाट में ले जाकर दफना दिया। लेकिन बच्चे की मौत की खबर जैसे ही मीडिया तक पहुंची तो मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को उजागर कर दिया।
और तुरंत पुलिस को सूचित किया। 2 दिन बीत जाने के बाद मृतक मासूम का पिता गांधीनगर थाना पहुंचा और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया कि पत्नी ने ही उसके बेटे को मार डाला। 2 तारीख की बात है सर, मैं था मेरी वाइफ थी, रोज वैसे जैसे पढ़ते थे सर, अपना बच्चा थोड़ा कम दिनों का था सर, बेड पे पढ़ाते थे हम बच्चे को, जैसे हवा तो लगानी नहीं थी। एक में मच्छर खाते थोड़ा हुआ क्या था? हुआ था सर, 2 तारीख की बात है, मैं था वाइफ थी कोई, बस हम दोनों थे सर। बच्चे को थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा था, हम टेस्ट करवाने गए थे पिछले दिन, तो डॉक्टर ने बुलाया था क्या आप आ जाना बच्चे चेक रहा। बस मैंने कोमल को कहा अपनी वाइफ को, माँ चलते हैं। वाइफ कही नहीं, कह रही नहीं ठीक है बच्चा, माँ चलो कोई बात नहीं ठीक है, कह रही थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। बस ये 2 तारीख का दिन था जी, रात का अपना पड़े थे हम, 1-2 बजे मेरी आँख खुली, जैसे बच्चा रोता है, मैंने बच्चा रो रहा था, मैंने उठा कोमल अपनी मुझे वाइफ गोद में लेके बैठी उसे, माँ ठीक है, मैं जाग गया, मैं जाग रहा, वाइफ कह रही आप सो जाओ पड़े रहो आप, मैं कोई नहीं, मैं बैठा, कह रही नहीं आप पढ़ जाओ। फिर 2 बजे 2-2:30 बजे फिर आँख खुली मेरी, मैं मतलब जाग करा, जब भी मैं जाग गया ना मेरी नींद खुली तो मैंने वाइफ के हाथ में पाया बच्चा। फिर 3 बजे तक मैंने वाइफ के हाथ में पाया। 3 बजे के बाद मेरे को बच्चे की ना तो आवाज़ सुनाई थी, मेरी सुबह आँख खुली, वाइफ मेरे पास पड़ी, बस वाइफ फिर पड़ी, फिर मैं पड़ गया, माँ चलो पड़ गया, बच्चा भी सो रहा है। फिर 7 बजे के करीब मैं उठा, मैंने उठते सरदार मैंने कमरे में कोई नहीं था, मैंने अपने बच्चे को देखा, वो मच्छरदानी थी उठ पर कपड़ा लेते देखते हम ताकि हवा ना लगे, तो मैंने जैसे कपड़ा उठाया, मैंने बच्चा कंबल बिल्कुल सेट करा था, बिल्कुल ऐसे सोता था, ऐसे सेट करता था। मैं मेरा बच्चे कहाँ गया, फिर तो मैंने कहा मेरी दादी है वो लेके बैठ गया धूप लगाने के लिए, मैं बाहर देखा, माँ बाहर खिली है बच्चा। मैंने अपने भाई को पूछा, माँ भाई कहाँ छोटा भाई, कह रही वाइफ कह रही बच्चा नहीं है, बच्चा अंदर है। माँ बच्चा अंदर नहीं है, बच्चा कहाँ है, कह रही बच्चा अंदर है। बस इसमें ऐसा अफड़ा थपड़ होया जी, हम तो सुन हो गए, सारी जगह देख कर बच्चा नहीं मिला। बच्चा एक पुरानी कटड़ी पड़ी थी जी, 2-4 दिन से पड़ी थी, वो कपड़ों की बंदी, पुराने कपड़े वास्ते रखे थे, क्या वो दे दें कोई आएगा, जैसे कोई सर्दियों के धरने वास्ते रख रखे थे, क्या सर्दियों के बेड में धर देंगे, उस पर शक गया। मतलब मैं बेड नीचे सारा कुछ देख रहा, मेरे सारे मम्मी डैडी मेरे ताई चाचे ऊपर, एक वाइफ कहने लगी बिल्ली आई थी, बिल्ली माँ चलो बिल्ली कहीं बिल्ली तुम लेगी, पर बिल्ली लेगी वो कुछ ऐसे सेट करा तो नहीं मिलता पूरा, बस वो गठरी देखती, वो गठरी लेके बाहर। दिल को दहला देने वाली ये घटना यमुनानगर की है। सुमित ने अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को ही बताया है, तो वहीं जब सुमित की पत्नी और मृतक बच्चे की मां से सवाल पूछे गए तो मां ने साफ इनकार कर दिया कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा है। रात को उसके पति ने उसे पानी पिलाया था, जिसके बाद उसे होश ही नहीं था। पता लगेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर इसके बारे में मैंने भी कुछ नहीं पता। आप सो रहे थे, बच्चा कहाँ था आपका? बच्चा मेरा बेड पे पड़ा था, मैंने 3 बजे बच्चे को दूध पिला के उसको वहाँ पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं अपने घर में किस चीज़ का डर होता है बंदे को। मैंने वहाँ पे उसे डटाया और फिर मैं उनके पास जाके पड़ गई, मच्छर हो रहे थे काफ़ी, मैंने उनको 40 मिनट आ दिया था बच्चे को। फिर उसके बाद मेरी आँख निकली, मैं पानी पी के, मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी दिया ला के, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कहाँ मिला बच्चा? बच्चा तो कपड़ों की गठरी में मिला था। दरवाजा बंद था अंदर से? खुला? नहीं सर, दरवाजा बंद नहीं था। तो क्या लगता है बच्चे को किसने मारा? 1.5 महीने का बच्चा था आपका? 1 महीने का नहीं होगा, 1 महीने का बच्चा था। किसके ऊपर शक है आपको? अभी तक तो आरोप आप ही के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। हम अपने घर में थे, किसको शक हो सकता है? नहीं, आप एक माँ है, बच्चा आप ही के पास था, आपको ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्चे को कोई लेके चला गया या मारा उसको? मुझे नहीं पता, मैं तो बस पानी पी के ऐसे पड़ गई। आपको क्या लगता क्या है, क्योंकि आप अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे बेड पर आ रही हैं, बच्चा कैसे चले गया, गठड़ी में कैसे गया? वहीं घर में मौजूद दादा और दादी भी अपनी बहू पर ही कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। वो बच्चा, उसके मुंह में रुई सूंढ के, नसों में रुई सूंढ के उसका मतलब कत्ल किया गया जी। उसके निशान थे यहाँ पर, और
हमने जब रोड़ा पाया तो उसकी मम्मी लगी क्या नहीं, उसको तो बिल्ली लेगी। हमने सारी जगह ढूंढा जी, हमें बच्चा नहीं मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर पुरानी कपड़ों की गठड़ी पड़ी थी, उसमें वो बच्चा सूट रखा था जी। बच्चे देख मन्ना तो पता नहीं, मैं तो बीमार हो रही, बच्चे अपने कमरे में पड़ी थी, मन्ना कोई पता नहीं मेरा। अच्छा, तो क्या बच्चे के चोट वगैरह भी लगी थी सिर पे? कोई निशान थे चाकू वगैरह के, ऐसा कुछ? बेटे मन्ना नहीं देखे। आपको क्या बताया गया माता जी, क्या पता लगा आपको अब तक? बताया गया नाड़ काटी हुई थी बच्चे की। हाँ जी माता जी। मन्ना देखे नहीं बेटे, हूँ गोद में जरूर लिया मन्ना, मरे जी। वही कोमल के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को उसका पति मारता पीटता था, हर दिन घर में कलेश होता था। कोमल की सास चाहती थी कि वो घर से निकल जाए। जैसे ही अब मेरे को फ़ोन आया, जब मैं वहाँ पे गई तो बच्चा इसकी माँ की यानी कि मेरी भांजी की ना दादी सास की गोद में वो बच्चा था, और उन्होंने ऐसे ही उस बच्चे को लपेट रखा था। किसी को नहीं, सिर्फ मुंह दिखा रहे थे, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। और मुंह में रुई थी, मैंने खुद देखी, मुंह में उसके रुई थी। किसी को और नहीं, यहाँ से किसी ने नहीं देखा ना, उसको ऐसे खोला, ऐसे ही लपेटा हुआ था वो। पहला भी तो बच्चा है जी उसके पास, वो क्यों नहीं मारा माँ ने? वो बेटा है। हाँ जी, 2 साल का वो चलिया बगया फिरे। हाँ जी, 3-4 महीने पहले। आपको किसके ऊपर शक हो? हमें तो उनके 2 बंदा के पीछे। कौन कौन से बंदे? दादी और बाप। दादी और बाप तो दारू पी के उस दिन भी इतना झगड़ा किया, लड़की को पीटा भी उसने। रात को लड़की के ससुर को, ये लड़की ने हमें बताया अभी रात को लड़की के साथ झगड़ा हुआ, इसने शराब पी थी, पूरी टल्ली था ये। लड़की का जो ससुर है उसने कहा यहाँ से बच्चे उठा घर भाग जा, हम तुम्हें रखना चाहते। इससे पहले 4 महीने पहले लड़की अपने माँ बाप के वहाँ रही है, वहाँ वो गरीब आदमी है, उनको इतना टॉर्चर करते हैं, आप घर में पढ़ने देती है। परिवार का लड़कियाँ 2-4 थे, ये सारा परिवार था। हमने बोला कि ये अभी दरखास्त दो, ये जो लड़के का पिता बोला कि हमारे परिवार को खत्म करोगे तो ये अगर दरखास्त देंगे तो मेरा सारा परिवार खराब हो जाएगा, हमारे से पूरी बहस बजाई होगी। तो हम इसलिए अब चुपचाप वहाँ से आ गए। आज लड़की के साथ क्या रिश्ता? मैं लड़की का मैं फूफा जी हूँ। फूफा जी। हाँ। आपको किसके ऊपर आरोप है? मतलब आपके आरोप किसके ऊपर? देखो वहाँ मौके पर नहीं थे, हम बाद में पहुंचे हैं जब लड़के को दफना दिया गया था जी। परंतु हमें इनके फोन में जो फोटो देखी है, उस फोटो के आधार पे मैंने कहा ये गलती उन्होंने किया, इसको दफनाना नहीं चाहिए था। शिकायत तो पुलिस तक पहुंच गई, आरोप प्रत्यारोप की लिस्ट भी आ गई, मगर पुलिस भी घमचक्कर बन गई, क्योंकि पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है कि मामला किस पर दर्ज करूं, धाराएं क्या लगाऊं, किसे पकड़ूं, किसे छोड़ूं, क्या करूं। मगर जवाब वही रटा रटाया कि केस दर्ज हो चुका है, छानबीन जारी है। अभी आज ही जो है ना, लड़के का जो फादर है सुमित कुमार, उसने आके एक दरखास्त दी है भाई ऐसे मेरे लड़के को जो है ना मेरी घरवाली ने हत्या करके, और हमने जो है उसका शव सभी ने मिलके शमशान घाट में दफना दिया था। और आज उसने जो है आके दरखास्त दी है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। कितने दिन का बच्चा था, कुछ पता चला कैसे किया? बच्चा 1 महीने का था। शमशान घाट में जब ये लेके गए, वहीं इनको पता चला भाई जो है ना उसको गला कटा हुआ था, गले पे निशान था। किसको हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जो उसके पति ने दरखास्त दी है फर्स्ट, उसमें तो उसकी वो अपनी पत्नी पे ही हत्या का शक जो है जाहिर कर रहा है। कुछ पत्नी की तरफ से भी एलिगेशंस लग रहे हैं? अभी कुछ नहीं है। क्या कार्रवाई क्या की जा रही है? अब ये FIR दर्ज करके उसके बाद उसके जो है सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, टीम गठित की जाएगी DC साहब द्वारा और डॉक्टर साहब द्वारा, मौके पे जो कार्रवाई हमारे बनाएगी। FIR क्या दर्ज की है? FIR तो 302 की दर्ज होगी। अब सवाल बड़ा है, बच्चे को किसने मारा? माँ ने मारा तो क्यों मारा? अगर पिता ही हत्यारा है तो वजह क्या है? दादा दादी आखिर अपने घर के चिराग को अपने ही हाथों से क्यों बुझाएंगे? आखिर 1 महीने में बच्चे से लगाव तो सबका रहा होगा, तो उसे कत्ल करते वक्त वो कौन सा और किसका हाथ रहा होगा जो कांपा नहीं? परिवार वालों के मुताबिक उनकी किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, घर में कोई और ना आया था ना रहता था। एक बात तो साफ है कि हत्यारा कोई घर का ही है, मगर वो कौन है और हत्या के पीछे वजह क्या थी, इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।